नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। हमारे माँ बाप हमें पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। उनके सपने होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन अगर कॉलेज का माहौल ही ऐसा हो तो बच्चा क्यों ना बिगड़ेगा। डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जो फेयरवेल पार्टी के नाम पर, फ्रेशर पार्टी के नाम पर जो वहाँ पर नंगा नाच हुआ वो सभी को शर्मसार करता है। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारा कल्चर है? आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं और हम इस समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक भी उन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि क्या छात्र ऐसा करते रहेंगे, छात्राएं बदतमीजी की हद पार करती रहेंगी और कॉलेज प्रशासन सब चुप होकर तमाशा देखता रहेगा? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या जो बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीद लेकर कॉलेज जा रहे हैं उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देखने वाली बात है। जब हमने आज इस संबंध में आम आदमी पार्टी की डिंपल सिंह से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का यह हिस्सा है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन छात्रों को, इस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह से मामला लगातार वायरल हो रहा है, लगातार चल रहा है, उसके बाद जो पोस्टें फेसबुक पर डल रही हैं उन पोस्टों को हटवा दिया जाना, व्हाट्सएप से हटवा देना, तो ये खेल लगातार चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उन छात्रों को संरक्षण आखिर मिल रहा है? तो किसका संरक्षण मिल रहा है? कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इन छात्रों को बिगड़ने के लिए पूरी सह दे रहे हैं? हमने जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह हैप्पी से बात की तो उनका कहना था कि इसमें मौजूदा छात्र संघ पूरी तरह से यहां तक कि जो प्रशासन है वो भी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे में अभी तक भी उन छात्रों को ना तो बुलाया गया, ना उनकी कोई मीटिंग की गई, ना उन छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, यहां तक कि उनको अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया गया। आखिर ये छात्रों को क्या सिखाया जा रहा है? क्या उनको पढ़ाया जा रहा है? क्या विद्या के मंदिर में ऐसे ही अश्लील ठुमके लगते रहेंगे? क्या विद्या के मंदिर को ऐसे ये छात्र बदनाम करते रहेंगे? इनको आखिर ये इजाजत दी किसने? आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी ये खास खबर। डिम्पल जी जानना चाहेंगे कि डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले लड़के और लड़कियों का भद्दा डांस देखने को मिला, वीडियो वायरल हुई, लेकिन अभी कुछ और वीडियो आई हैं और ऐसे में स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और
एसडीएम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उन छात्र छात्राओं के खिलाफ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी कुछ दिन पहले ही इस प्रकरण का जैसी जानकारी मिली, मैंने भी इस पर आवाज़ उठाई थी। उसमें जब मैंने ये वीडियो देखी, मैं खुद अचंभित हो गई कि विकासनगर के महाविद्यालय में ये जो मैं तो इसे नंगा नाची कहूँगी, आपके शब्दों में चाहे इसे कुछ ही कहें, जिस तरह से वो वीडियो में जो भी छात्र नेता रहे होंगे, पूर्व वो शायद किसी पद पर भी रहे जो उसमें दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से वो हमारी संस्कृति को वहाँ पर महाविद्यालय को बदनाम कर रहे थे, एक तरह से वहाँ के कुछ विद्यार्थी थे भी नहीं उसमें, कुछ शायद बाहर के भी स्टूडेंट थे, तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि यहाँ पर ये महाविद्यालय तो नहीं है, ये कोई ऐसा अड्डा बन गया है जहाँ पर शायद इन लोगों को ऐसा कुछ करने का एक मौका दिया गया है। वहाँ पर कोरोना के दौरान वो गए कैसे, प्रिंसिपल ने उनको अनुमति कैसे दी, और अगर दी भी दी और इस तरह का कोई प्रकरण हुआ तो उसमें प्रिंसिपल ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, शासन ने, प्रशासन ने क्यों नहीं की? तो उसको आप लिंक जोड़ेंगे तो आपको यही लगेगा इन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का भी इन पर कोई हाथ है, मतलब उनको इसका पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से भी। अदरवाइज अब तक ये मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था, प्रशासन इसमें कठोर कार्रवाई करता ताकि और स्टूडेंट पे भी संदेश जाता कि इस तरह का काम ना करें। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाली गई थी उन पोस्टों को हटाया जा रहा है, उन पोस्टों को डिलीट किया जा रहा है, अपने काले कारनामों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, वो पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, हर तीसरे मोबाइल में वो पोस्ट है, हर तीसरे व्हाट्सएप पे वो पोस्ट है, वो पोस्ट तो डिलीट करा देंगे, लेकिन उससे होगा क्या? उन लोगों को तो ये करना चाहिए था कि सभी जितने भी स्टूडेंट थे वो सार्वजनिक रूप से आते, क्षमा मांगते, विद्यार्थियों से, महाविद्यालय से क्षमा मांगते, शासन प्रशासन से और आम जनता से क्षमा मांगते जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जो नए स्टूडेंट थे, फ्रेशर थे, उनकी भावना भी कहीं ना कहीं आहत हुई है कि हम किस तरह के विद्यालय में हमने प्रवेश ले लिया है। तो शायद उन लोगों को भी और समाज को भी एक अच्छा संदेश जाता कि हाँ, जो भी हुआ इन बच्चों शायद गलती में हो गया, एक जोश जुनून में हो गया और इन्होंने माफ़ी मांग ली। मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि जितने भी छात्र इस गलत इसमें सम्मिलित हैं वो आए, सामने आए, प्रशासन से, महाविद्यालय से, सभी छात्रों से, उनके माता पिता से माफ़ी मांगे। लेकिन ऐसे में उनका क्या होगा जो बाहरी छात्र थे, जैसे मोहित जैन है और एक तरफ से वहाँ पर डांस भी कर रहा है, भद्दा डांस कर रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बाहरी व्यक्ति है, भले वो छात्र नेता रहा हो, लेकिन अब कॉलेज से करीब 10-15 साल पहले से वो बाहर है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ऐसे स्टूडेंट को कॉलेज में घुसने देना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कदम नहीं रखने चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनने चाहिए। लेकिन इसमें जब तक कॉलेज प्रशासन और हमारी पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तो कैसे वो बच्चा भी, कैसे उनकी गिरफ्त में आएगा? मुझे तो यही लग रहा है ना कि कोई इसको बचा रहा है। अब स्पष्ट तरीके से देखें, यहाँ पे मैं फिर से वही कह रही हूँ, किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का इसमें मुझे सीधा सीधा हाथ लग रहा है जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक। हैप्पी जी, डिग्री कॉलेज में जो घटना घटी, वहाँ पर जो छात्र छात्राओं ने अर्धनग्न होकर जो डांस किया, वो सारी सभ्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आप भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। पहली बात तो ये है कि महाविद्यालय में इस तरह का कभी भी आयोजन नहीं हुआ है, चाहे छात्र संघ का माध्यम हो, चाहे किसी संगठन का माध्यम हो। जो ये घटना घटी ये बहुत निंदनीय है और छात्र संघ को शोभा नहीं देता इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो और इस प्रकार के बाहरी लोगों का इन्वॉल्वेशन से इनका जो कार्यक्रम है उसका स्वरूप बदले, जो कि देखने को मिला है। इसमें छात्र संघ भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और उसके साथ हमारा कॉलेज प्रशासन भी जिम्मेदार है। कॉलेज प्रशासन ने अनुमति दी होगी तभी उन्होंने कार्यक्रम किया, अगर अनुमति नहीं दी तो उस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं बनता, उसका कार्रवाई बनती। लेकिन अभी तक भी उन छात्र छात्राओं के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया है। कॉलेज प्रधानाचार्य जी से मेरा संपर्क हुआ था, प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्र संघ प्रभारी उस बैठक में भी थे और उसमें हमने एक ज्ञापन भी दिया था। उस ज्ञापन में हमारा ये कहा गया कि अगर छात्र संघ दोषी नहीं है, अगर छात्र संघ ने अपना कार्यक्रम
गरिमा में किया है। तो जो लोग दोषी हैं, जो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व थे, अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी है तो उसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जांच करके शासन को और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उनके माध्यम से उन पर कार्रवाई बने, उन्हें कॉलेज परिसर के अंदर प्रतिबंधित करें, वो कॉलेज परिसर में ना आए, शैक्षणिक माहौल हमारा बना रहे और जितने भी छात्र संघ के कार्यक्रम होते हैं उनकी अपनी गरिमा जो है वो बनी रहे। सबसे बड़ा सवाल है कि मोहित जैन, भाग्यश्री, ये ऐसे नाम हैं कि जो चाहे वो कॉलेज में कोई भी काम हो, चाहे वो एडमिशन हो उसमें दखलंदाजी हो या अन्य प्रोग्राम हो उसमें दखलंदाजी हो, तो ऐसे में लगातार इनकी दखलंदाजी कॉलेज में चल रही है और इस प्रोग्राम में भी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बहुत सारे छात्र संगठन और जो पूर्व छात्र नेता हैं उनका कॉलेज में आना जाना उनका एक अधिकार भी है। वो आते भी हैं, समय समय पर कॉलेज की हितों की बात भी करते हैं, उनके मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन ऐसा ना किया जाए जिससे कि कॉलेज की गरिमा को और कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को, कॉलेज के परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना हो। अगर ऐसी होती है तो ऐसे छात्र नेता को छात्र नेता नहीं कहा जाएगा, उन्हें असामाजिक तत्वी कहा जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानाचार्य से हमारी बात उनका साफ तौर पर कहना कि मोहित जैन के खिलाफ वो पहले भी रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं कि इनको कॉलेज परिसर में घुसने ना दिया जाए, इनको अंदर एंट्री बैन है, लेकिन वो लगातार फिर भी जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इसमें हमारे जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है, जो प्रधानाचार्य है, उनको सख्ताई से सख्ताई करनी पड़ेगी कि भाई इस प्रकार के जो छात्र नेता हैं जिनकी वजह से कॉलेज का माहौल ख़राब हो रहा है और उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और कार्रवाई ना हो पाना ही कॉलेज प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वो मुझे लगता है कि वो डिसीज़न लेने में नाकाम है और कॉलेज प्रशासन अगर सख्ताई से किसी चीज़ का पालन कराए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और स्थानीय प्रशासन की वो मदद ले सकते हैं और एसडीएम साहब के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करने के में सहयोग ले सकते हैं और उसके लिए पुराना जो छात्र संघ है, एलुमनाई है, अभिभावक संघ है, उनके साथ भी वार्तालाप करके इन चीज़ों को रोकने में वो काफ़ी कारगर साबित भी होंगे।